नमस्कार। आज क्लास 12th में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम विचार करेंगे, प्रश्नों को कराएंगे और उसमें जो गलतियां होती हैं, संभावित गलतियां होती हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। पिछले पार्ट 6 में मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत समझाया था। मैं पुनः उसको फिर दोहराना चाह रहा हूँ। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हों, दो या दो से अधिक वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हों, तो उनका परिणामी बल क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न बल क्षेत्रों की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होते हैं। जिस तरह से वैद्युत बल के लिए लागू होता है, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए नियम लागू होता है। तो कुछ प्रश्न हम इससे संबंधित कराएंगे और कुछ प्रश्न हम कराएंगे कि यदि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उससे संबंधित जो हमने आपको सूत्र बताया था उसके लिए हम बताएंगे। एक हमने आपको सूत्र ये बताया था, E = 1/4πε0 Q/r²। और एक सूत्र ये बताया था, E = E1+E2+E3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये अध्यारोपण का सिद्धांत है और ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब देखिए, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। मैंने हालांकि आपको इस तरह की जो शीट दी है, इस तरह की शीट दी है, उसमें भी प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं और ये जो प्रश्न है इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, ये देखिए, जिसमें लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। देखिए, ये बहुत सरल प्रश्न है। ये प्रश्न किस पर आधारित है? इस सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र है E = 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको दिया हुआ है, E दिया हुआ है 450, ये दिया हुआ है। इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, ये आपको पता ही है। इसके बाद Q है आपका 5 × 10⁻8/r²। सिंपल कैलकुलेशन करना है, इस r² का आवेदन ले आइए तो r² = 9 × 5 × 10⁻9/450। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 × 10/450। इसका मतलब हुआ कि r² = 1 और r = 1 मीटर। इस तरह से उत्तर हो गया कि आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, आवेश से 1 मीटर की दूरी पर E का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। E का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर देख लीजिए। कुछ नहीं है, ये हमारा Q है, Q का मान है, R का मान हमें निकालना है। आप ये भी लिख सकते हैं, E का मान दिया हुआ है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, R निकालना है और Q दिया हुआ है 5 × 10⁻9
-8 कूलम। सिर्फ इस सूत्र में रखना है और हमारा प्रश्न आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको अध्यारोपण के सिद्धांत पर कराना चाह रहा हूं। अध्यारोपण के सिद्धांत पर तो देखिए कैसे। एक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 × 10⁻⁻8 कूलम तथा माइनस 8 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे। इनको मिलाने वाली रेखा, के किस बिंदु पर, रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छों से अक्सर गलती होती है। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन, ये एक आवेश ये रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और एक दूसरा आवेश ये रखा हुआ -8 × 10⁻⁻8 कूलम, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर। अब ये जो रेखा है, इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये Q1 हमने ले लिया, ये Q2 ले लिया। इसी टाइप के आपने प्रश्न वैद्युत बल के लिए भी किए थे। उसमें वहां पे हम तीसरे आवेश को रखते थे। ये तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए जिस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। उसी तरह का यहाँ पे भी केस है। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब दोनों विजातीय आवेश हैं, अगर ये सजाती होते तो हम यहाँ कहीं रखते, और किधर रखते हैं, जो कमजोर वाला उसके निकट रखते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, विजातीय आवेश हैं, इस वजह से यहाँ तो हम नहीं रख सकते। यहाँ पे कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब किधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हमेशा किधर की तरफ होता है, जिधर आवेश का मान कम होता है। तो इस वजह से हम इस बिंदु पर ले रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु है जो यहां से x दूरी पर है। माना Q1 से x दूरी पर बिंदु A है, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तीव्रता शून्य है। अब देखिए यहाँ पर दो काम करेंगे। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, इस वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी। परिणामी वैद्युत तीव्रता शून्य है, E = 0, और ये क्या होगा, E1 - E2 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि E1 = E2। अब देखिए E1 कितना होगा, इसके कारण E1 कितना होगा, इसके कारण E1 होगा 1/4πε0 इंटू 2 × 10⁻⁸ अपॉन x²।
क्योंकि ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक x की, बराबर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 8 10⁻⁸ अपॉन x 1 प्लस x का होल स्क्वायर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस चिन्ह रख देते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह रख देते हैं। जब माइनस चिन्ह रख देते हैं तो वो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आप इसका वर्गमूल लेंगे और जो ऋणात्मक राशि होती है उसका वर्गमूल लिया नहीं जा सकता, तो वो गलत हो जाता है। इस वजह से हमें केवल यहाँ पे परिमाण रखना है। अगर धनात्मक है तो धनात्मक वैल्यू रखेंगे, ऋणात्मक है तब भी उसकी हम धनात्मक वैल्यू रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/x² इक्वल टू 4/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अगर आपने गलती से इसको अगर ऋणात्मक रखा होता तो इसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। 1/x इक्वल टू 2/1 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 1 प्लस x और 2x माइनस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 10⁻⁸ से 1 मीटर की दूरी पर और या -8 × 10⁻⁸ मीटर से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये एक अध्यारोपण का सिद्धांत का ही एक सरलतम प्रश्न था। अब इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और किसी छात्र ने मुझसे इस प्रश्न के बारे में पूछा भी था, तो मैं उसी प्रश्न का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि एक वर्ग है, उसके सब चारों कोनों पर कुछ आवेश रखा हुआ है। मैं चित्र बना दे रहा हूं। वर्ग है ये, इसका मैंने पेपर में जिक्र किया हुआ है। ये यहाँ पे +2q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे -2q आवेश रखा हुआ है, -2q आवेश रखे। इस तरह से 4 आवेश रखे हुए हैं। ये भी माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। इसकी प्रत्येक भुजा a है, इसकी प्रत्येक भुजा a है, इसकी प्रत्येक भुजा a है, इसकी प्रत्येक भुजा a है। इसका जो केंद्र है O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। A B C D O पर क्वेश्चन यह है कि O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए हम इसको फिर दोबारा चित्र बनाते हैं। ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब मैं इसको चित्र को फिर बनाता हूं। देखिए ये देखिए A B C और D इस पर +2q, इस पर q, इस पर -q और इस पर -2q और ये भी भुजा A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। इसको इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। अब हम ये मान लेते हैं AO, OB, OC ये सभी R के बराबर है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो क्या होगा, इसको ये सभी बराबर होंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर R। ये हमने मान लिया। R की वैल्यू A के पदों में बाद में ज्ञात करेंगे। अब देखिए A के कारण +2q के कारण
के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया इस तरह से। इसकी चूंकि ये धनात्मक है तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, इसकी दिशा इस साइड में होगी। चूंकि ये धनात्मक है इस वजह से इसको क्वेश्चन में इसको माइनस लिया हुआ है और ये प्लस है, तो इस तरह से ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये थोड़ा संशोधन कर लीजिए, ये माइनस है। तो इसकी दिशा जो होगी वो इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ। इसको हम लिखेंगे ई ए। इसका मान कितना होगा, ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप लीजिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। आर को इधर लिख लीजिए और ये होगी ई बी। इसी प्रकार ई बी कितना होगा, 1/4πε0 क्यू, केवल क्यू होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ईसी की दिशा इधर की तरफ होगी, ईसी की दिशा, ईसी क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है इस वजह से ऊपर नीचे के आवेश की ओर होगी। तो ईसी का मान कितना होगा, यहाँ पर ऋण नहीं रखेंगे, 1/4πε0, यहाँ पर ऋण नहीं रखेंगे, सिर्फ इसका परिमाण लेंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ये है ई डी, इस पर इसकी दिशा कितनी होगी, इधर की तरफ होगी, ये होगी ई डी और दूरी वही होगी आर। तो इसका मान होगा ई डी बराबर 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ओ पर ई और ईसी विपरीत दिशा में, ई और ईसी, ई तथा ईसी विपरीत दिशा में और आपको ये पता है ई का मान अधिक है, ई बड़ा है, ई इज ग्रेटर देन ईसी। तो परिणामी इनका परिणामी E1 कितना हो जाएगा, ई ए माइनस ईसी। देखिए ई में 2q है और यहाँ सिंपली q, बाकी चीज समान है, तो इस वजह से हमारा E1 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, O से A की ओर, O से A की ओर। अब इसी तरह से इसको देखिए, इसी तरह से इसमें देखिए ई बी की दिशा इधर है और ई डी की दिशा इधर है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। ई बी तथा ई डी एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है। तो और विपरीत है और किसका मान अधिक है, हमारा ईडी का मान अधिक है। देखिए ईडी की जगह 2q अपॉन आर स्क्वायर है और ईबी में q अपॉन आर स्क्वायर है। ईडी इज ग्रेटर देन ईबी, ठीक है। तो इनका परिणामी वही होगा जैसे हमने ऊपर निकाला, E2 इज इक्वल टू ई डी माइनस ईबी, और ये मान वही निकल के आएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी दिशा होगी O से B की ओर, अब देखिए, अब ये देखिए O पर एक तो लग रहा है इधर की तरफ E1 और एक ये लग रहा है E2, इनका परिणामी होगा
ये और ये कोण होगा 90 अंश का, 90 अंश का। ये देखिए इनके बीच में कोण 90 अंश का होगा। और ये E1 E2 कैसे हैं, परिमाण में कैसे हैं, बराबर है। तो इनका परिणामी क्या होगा, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 2E1 स्क्वायर और E1 अंडर रूट 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और रूट 2। इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इसको मिला लें, DA के समानांतर इधर की तरफ होगी। देखिए ये ठीक। अब बात आती है R का मान। अब देखिए यहाँ पे R का मान निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2। तो इस वजह से E का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 न्यूटन प्रति कूलम DA के समानांतर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने ऐसे किया और यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए और मैंने इसका जिक्र नोट्सों में भी कर रखा है। अब देखिए थोड़ा सा इसी टाइप का मिलता जुलता एक प्रश्न और है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप हिंट समझ लीजिए। मैं हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन जो भी पेपर है जो नोट्सों में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये A B और C ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसका जो मध्य बिंदु है D तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये चूंकि यहाँ पे रखा हुआ 0.100 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। ये धनात्मक है तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। अब बात आती है हमें R नहीं मालूम तो हमने ये R ले लिया। तो देखिए यहाँ पे Q बराबर कितना है, Q बराबर है 0.10 × 10⁻⁶ कूलम। तो जो होगा 1.0 × 10⁻⁷ कूलम। अब देखिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें। त्रिभुज ADC में R का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 75। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 75 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। अब सूत्र हम लगाते हैं, कौन सा सूत्र, यही वाला है, E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ हमने मान रख लिया और ये Q/R स्क्वायर। तो ये हो गया 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻⁷ अपॉन 75 × 10⁻⁴। अब देखिए ये हो गया 9/75 इंटू 10⁹ प्लस 4 - 7। तो ये जब इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 9/75 इंटू 10⁻6 2 प्लस 6 हो गया 6। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 100 इंटू 9/75 इंटू 10⁻⁴। तो
तो ये देखिए, इसको 25 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, और 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 12 इंटू 10⁴, और इसको हम ये लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी दिशा कैसी होगी, इस आवेश से हटती हुई होगी। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, जिसको हम सूत्र लगा के हमने इसका मान निकाल लिया। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इन क्वेश्चनों को शीट में जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको प्रयास करें, घर पे पूछें, मतलब घर पे इसको करें, और जहाँ पे भी दिक्कत आए वो मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे इंगित कर दें, मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। धन्यवाद, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।